नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में कौन क्या नियुक्तियां हुई हैं, यह करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, जिससे आपके आने वाले वीडियो यूपीआरओ और यूपीएससी जैसे एग्जामों के लिए क्वेश्चन गलत ना हो पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अजय बंगा। याद रखिएगा, अजय बंगा जो भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकी नागरिक के रूप में, भारतीय मूल के रूप में इन्होंने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना गया है। वे 2 जून 2023 से यह कार्यभार संभालेंगे और अगले 5 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। वे वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट डेविड मालपास की जगह लेंगे। तो ये भी याद रखिएगा, ये डेविड मालपास को स्थानांतरित करेंगे। आइए बढ़ते हैं, अगली व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है, क्योंकि विश्व बैंक में 5 संस्थाएं शामिल हैं। उन 5 संस्थाओं में IBRD को विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। वहीं विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसीलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, वर्तमान में विश्व बैंक में 189 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। विश्व बैंक और IMF की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर ब्रिटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो याद रखिएगा, ब्रिटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में ही विश्व बैंक और IMF की स्थापना हो गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में देश के 22वें विधि आयोग का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में देश के 22वें विधि आयोग का पदभार ऋतुराज अवस्थी ने ग्रहण किया है। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 वर्ष के लिए या 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं, पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में भी काम करता है। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ आयोग में एक सदस्य सचिव सहित और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कानून मंत्रालय का कानून और विधायी सचिव इस आयोग का पदेन सदस्य होता है। तो याद रखिएगा, कानून मंत्रालय का कानून और विधायी सचिव इस आयोग का पदेन सदस्य होता है। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो लॉर्ड मैकाले थे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के नए महान्यायवादी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, R वेंकट रमण। याद रखिएगा, R वेंकट रमण को देश के नए महान्यायवादी के रूप में चुना गया है। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में देश के नए महान्यायवादी का पदभार R वेंकट रमण ने ग्रहण किया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का नया महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। वहीं आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारतीय राज्य गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रमोद सावंत। याद रखिएगा, प्रमोद सावंत गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। यहाँ के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाई जी हैं। सर्वप्रथम गोवा को पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 में जीत लिया था और इसकी किलेबंदी करवाई थी। 1961 में पुर्तगाली गोवा को आज़ाद किए। इस प्रकार गोवा भारत का सबसे अंत में आज़ाद होने वाला राज्य बना। अंत में 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को भारतीय संघ में राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। तो याद रखिएगा, गोवा को 1987 ईस्वी में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट फैक्ट की ओर। हाल ही में मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पार्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोवा की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 40 हैं। आइए आगे देख लेते हैं। गोवा भारत का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गोवा भारत का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। वहीं आगे देख लेते हैं, गोवा भारत का एकमात्र हर घर जल प्रमाणित वाला जिला बन गया है। तो याद रखिएगा, राज्य बन गया है, सॉरी, गोवा भारत का एकमात्र हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बन गया है। गोवा भारत का एकमात्र रेबीज से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। आइए और आगे देख लेते हैं गोवा के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। गोवा में मुख्यतः सिग्मो फेस्टिवल और साओ जोजो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। वहीं इसकी राजधानी की बात कर ली जाए तो पणजी है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी मांडवी और जुआरी है। इसके समुद्र तट को कोंकण तट कहते हैं और इसकी भाषा कोंकणी है। गोवा में फुगड़ी और देखनी नृत्य किए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि गोवा में कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो देखनी और फुगड़ी। वहीं आगे देख लेते हैं, गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में हुआ है। गोवा का एकमात्र जलप्रपात दूध सागर है जो मांडवी नदी में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डी.वाई. चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया है। आइए देख लेते हैं व्याख्या। डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने हैं। इनका 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और 10 नवंबर 2024 को सेना निवृत्त होंगे। इन्होंने यूयू ललित का स्थान लिया है। ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, तो ये यूयू ललित थे। सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये 124 अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, माधुरी पुरी बुच। याद रखिएगा, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच को बनाया गया है। हाल ही में माधुरी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। याद रखिएगा, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। वहीं यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक का मतलब यह एक संविधान में उल्लिखित निकाय नहीं है, इसको सरकार के आदेश द्वारा बनाया गया था। वैधानिक निकाय वह होता है जो सरकार के एक कानून के द्वारा बनाया जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में भी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, याद रखिएगा, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय चुनाव आयोग
इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। वहीं आगे देख लेते हैं, इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन कराना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अतः यह नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आगे देख लेते हैं, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। उन्होंने परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। तो याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। याद रखिएगा, एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को और इसके मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, डॉक्टर मनोज सोनी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1926 को हुई थी। इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार से आइए और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष विजय सांपला को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, विजय सांपला। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसे 19 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? अनिल चौहान। ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अनिल चौहान को भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में बनाया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। भारत के पहले CDS विपिन रावत थे, जिनका पिछले वर्ष हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। CDS का मुख्य कार्य तीनों सेनाओं के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देना होता है। वहीं विपिन रावत उत्तराखंड के निवासी थे। इन्हें 2022 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक एओ हुम थे, जबकि इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वेमोस चंद्र बनर्जी ने की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत की नई महालेखा नियंत्रक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? भारती दास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारती दास नई लेखा महानियंत्रक हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारती दास भारत की नई सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। भारती दास सीजीए का पदभार ग्रहण करने वाली 27वीं अधिकारी बनी हैं। यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। आइए देख लेते हैं आगे। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? खादी आयोग का अध्यक्ष ऑप्शन बी मनोज कुमार। याद रखिएगा, मनोज कुमार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का नाम है ब्रेक एग्जाम। ब्रेक एग्जाम डालते ही आपके मोबाइल पर ब्रेक एग्जाम चैनल खुल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।